तो दोस्तों, तो आज मैं बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, टीचर वैकेंसी के बारे में। टीचर वैकेंसी 24 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और 2024 में टीचर्स वैकेंसी की भरमार आने वाली है, तो आप तैयार रहें। अगर आपने बीएड कर रखा है, और सबसे बड़ी चीज है बीएड एमएड वाले बच्चों के लिए तो बौछार सरकार करने वाली है। अभी हम लोग देखेंगे कि झारखंड टीईटी का जो आया है 24,000 पोस्ट झारखंड टीईटी का आया हुआ है। और इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट मैंने मेंशन किया 23 जुलाई, यानी कल से ही शुरू हुआ है। तो आप वहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हो। इस बार इसको हम लोग देखेंगे। एमपी टीईटी का आने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4.0 जो अगस्त में आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये अगस्त में आएगा। और 4.3 वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है बीपीएससी से रिलेटेड जो टीचर्स थे। और इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे डीएसएस एस पीआरटी का, इसका भी वैकेंसी बहुत जल्द आएगा हमारे पास। और इसमें 3 चीज होंगे, पीआरटी के लिए भी आएगा, टीजीटी के लिए भी आएगा और पीजीटी के लिए भी आएगा। ये चीज को आप लोग को समझना होगा कि ये जो तीनों विभाग में हमारी वैकेंसी यहाँ पे इसमें आएगी। लेकिन इसमें वैकेंसी आएगी कब, इसको जानने के लिए हमारे चैनल से आप कनेक्ट रहें। हम लोग अपडेट आप लोगों को रोज देते रहेंगे। दूसरा, हम लोग देखेंगे कि इतनी वैकेंसीज आने के बाद फिर जो केवीएस का जो होता है, केवीएस के भी बीच बीच में आती रहती है। हालांकि पिछले ही साल केवीएस दिया, तो अब आएगा उसकी वैकेंसी या नहीं आएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जल्द ही आ सकता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है केवीएस 2024 का। फिर ईएमआरएस, फिर दूसरा देखेंगे एनवीएस। एनवीएस का मतलब होता है कि नवोदय की आप तैयारी कर रहे हैं, नवोदय में शिक्षक बनना है आपको, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना है। नवोदय में एक और चीज देखेंगे, इसकी बहाली तो आएगी, लेकिन आप इस पे जाएंगे कि प्राइमरी टीचर की नवोदय में बहाली नहीं आती है, ये ध्यान में रखेंगे। जब भी आएगी टीजीटी और पीजीटी की आएगी। ये 2 चीज आप लोग ध्यान में रख करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप तैयारी कोई भी बीएड आपने किया है, एमएड आपने किया और टीचर से रिलेटेड कोई भी तैयारी, जो भी ये सब एग्जाम होता है, लगभग लगभग सबका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस को भी मैं डिस्कस करूंगा। लगभग लगभग थोड़ा सा जहाँ पे आपको हाई लेवल पोस्ट अगर चाहिए, आप, मैं तो चाहता हूं कि आप अगर कहीं पे आप किसी भी क्षेत्र में अपने काम को कर रहे हैं या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसको छोड़े नहीं दूसरे तैयारी के लिए। उसको करते हुए अगर दूसरी जगह का आपका नौकरी निकल गया, दूसरी जगह की वैकेंसी आपने फुलफिल कर ली तो ठीक है। लेकिन आप अपने जो जीवन में आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, जो ऑलरेडी वैकेंसी है, ऑलरेडी आपके पास जॉब है, उसको नहीं छोड़ें दोस्तों। फिर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने नवोदय की बात की, काफी ये महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है बिहार के बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र होते हैं। तो यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी की मैंने बात की है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सुपर टेट होने वाला है अभी। सुपर टेट ये यूपी में होने वाला है। और यूपी जो गवर्नमेंट है अभी उत्तर प्रदेश की, ये शिक्षकों के लिए भी नहीं निकलेगी टीजीटी पीजीटी, उसको बाद में हम लोग देखेंगे। अभी शिक्षा विभाग में ही इतने पद खाली हैं, मैंने पद को भी मेंशन किया है, 42,000 पद शिक्षा विभाग में ही खाली हैं। तो उसको भरने के लिए अभी तो सुपर टीईटी होगा। और उसके बाद अगर उससे कुछ निकल करके आते हैं तो यूपी टीईटी की बात करेंगे। और इससे भी परे हम लोग देखेंगे सीटीईटी की बात करें तो सीटीईटी अपना रेगुलर एग्जाम लेती है। और ये हर साल 2 एग्जाम लेती है। आप लोगों को भी पता है कि अभी जुलाई में हुआ है, 7 जुलाई को इसका एग्जाम हुआ था। 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम हुआ था। और फिर ये 7 जुलाई को हुआ है, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि 7 अगस्त को इसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली वेबसाइट पे आपको आ जाएगा। लेकिन 15 दिनों के बाद आंसर सीट को डाल दिया जाता है। तो आंसर सीट आपका 15 दिन, यानी कि आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं 24 को बना रहे हैं, तो लगभग लगभग आज या कल में आंसर सीट इसका आ जाएगा दोस्तों। फिर हम लोग देखेंगे इतनी सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद टीचर वैकेंसी की जब बात कर रहे हैं, तो टीचर वैकेंसी में अब जो सिलेबस रहता है उसको खैर डिटेल में मैं डिस्कस अभी करूंगा भी नहीं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता दूं कि इसमें जो इंग्लिश आपका आएगा, मैथ आपका आएगा, रीजनिंग आपका आएगा। तो इन सब चीजों पे आप स्टक होकर के कोई भी एग्जाम आप टीचर से रिलेटेड टीचर्स वैकेंसी में भरने जा रहे हैं, तो ये सब एग्जाम आप जरूर, आप क्या करें कि ये इस चीज की तैयारी, ये कॉमन चीज रहता है, रीजनिंग मैथ इंग्लिश, ये कॉमन चीज रहता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए वीडियो लगातार बनाता रहूं। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो धारणा थी बिहार में पढ़ाई नहीं होती है, वो लगभग लगभग अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आप लोगों की जरूरत है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे तो बिहार के भी शिक्षक
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से 100 शिक्षक पूरे बिहार के जो मोस्ट टैलेंटेड शिक्षक हैं, 100 शिक्षक जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ बीपीएससी वाले नहीं हैं, वो आपके नियोजित शिक्षक भी हैं, वो आपके जो बहुत पुराने जो टीचर्स बहाली हुई थी उस समय के भी शिक्षक हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उन लोगों की जो क्रिएटिविटी होती है उसको मैं चैनल के थ्रू प्रमोट भी करता हूँ, पेज फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसके थ्रू प्रमोट करता हूँ। तो आप उससे जुड़ सकते हैं, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन बच्चों तक, उन अभ्यर्थियों तक जो कि शिक्षा विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार। मैं था शान अली खान, आपका दोस्त हो।